के मैदान में जब किसी देश का सैनिक युद्ध करने जाता है तो जब उसके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके हथियार कुंद हैं, उसके हथियार कमजोर हैं, तो लड़ाई के मैदान में वह विरोधी का सामना नहीं कर सकता है। मित्रों, ठीक उसी तरह आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज सिपाही हैं, जाबाज सैनिक हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आप सभी के पुरुषार्थ परिश्रम के बल पर हम सब चुनाव जीतने वाले हैं। मित्रों, जब सिपाही के रूप में आप मैदान में, लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास चुनाव रूपी संघर्ष में एक अच्छे हथियार होना चाहिए। वह हथियार कोई लाठी डंडा तोप तमंचे का नहीं, एक विचारधारा का, एक विषय का हथियार होना चाहिए कि क्या विषय आप जनता के बीच में रख करके और अपने पार्टी की वकालत करेंगे। मित्रों, आज दो विचारधारा की लड़ाई है। यह कोई लड़ाई देश स्तर पर नहीं है, विधानसभा लोकसभा स्तर पर नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो विचारधारा चल रही है पूरे विश्व में। एक विचारधारा हमारे सामने जो है उसका नारा है, उसका आदर्श है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ईसा अल्लाह टुकड़े टुकड़े होंगे भारत के। एक विचारधारा के पोषक वही सारी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी जिसके हम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी का आदर्श वाक्य है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे तो न रहे। हम चाहे समर्पित हो जाएं, हमारा लाख नुकसान हो जाए, लेकिन हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव नीचा नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नरेंद्र मोदी ने आज भारत की प्रतिष्ठा, भारत के सम्मान को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम है। यही अमेरिका था जिसने, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं नरेंद्र मोदी जी हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी का यह प्रभाव नहीं था कि उनको अमेरिका जाने का वीजा दे दे, उनको अनुमति दे दे। लेकिन आज अमेरिका का प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति वहां का आता है तो नरेंद्र मोदी जी उनसे आंख से आंख मिला करके बात करते हैं, और बल्कि एक कदम से ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो विश्व में भारत का झंडा ऊंचा किए हुए हैं। मित्रों, इतना ही नहीं तो हमारे आम जनता के सुख सुविधा का जितना जन कल्याणकारी योगी मोदी के शासनकाल में हुआ है, मित्रों, कभी न हुआ था न आगे होने वाला है। यह कोई भाषण देने का विषय नहीं है। आप विचार कीजिए मित्रों कि 2017 के चुनाव को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों का 1 लाख का कर्जा माफ किया जाएगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, सबका आंख मुंह कर्जा माफ किया गया। इतना ही नहीं मित्रों, हम सबकी स्थिति को देखते हुए हमारी घर की बहू बेटियां, मैं भी गांव के परिवेश से आता हूँ, कुछ दिन पहले की बात रहती थी कि हमारे घर के बहू बेटियों को अपने दैनिक क्रिया के लिए उनके पेट में दर्द हो, उनको कोई समस्या हो तो उनको सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस पीड़ा को अगर समझा किसी ने तो नरेंद्र मोदी ने समझा, और लगभग लाखों प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय देकर के और सबको संतुष्ट करने का काम किया। मित्रों, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 4,44,000 लोगों को शौचालय देने का काम योगी और मोदी ने किया है। मित्रों, आज के कुछ दिन पहले हम सबके यहाँ लाइट को देखना दुर्लभ बात माना जाता था। जब हम लोग बलरामपुर जाते थे तब हम लोग ट्यूबलाइट या बल्ब का प्रकाश देखते थे। आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 60,000 लोगों को कनेक्शन देने का काम, सबको धुआं मुक्त भोजनालय उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। आज उनको जब से कोरोना आया है तब से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 22,51,000 लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी मोदी ने किया है। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम सब गांव के परिवेश से आते हैं। गांव का खेती किसानी करने वाला आदमी, बहुत बार ऐसा होता है कि जेब में हमारे आपके 1,000-2,000 रुपए नहीं होते हैं। खेत में खाद डालने का समय हो, खेत में सिंचाई करने का समय हो, खेत में बैठोगी का समय हो, तो आदमी को गांव के बड़े आदमी
भैया 1000-1500 रुपए दे दो, जरा खेत में खाद डाल दे, खेत में सिंचाई कर ले। इस पीड़ा को अगर किसी ने महसूस किया तो योगी और मोदी ने महसूस किया। आज हर चौथे महीना सबके खाते में 2000 रुपए आ जाता है। निश्चित रूप से गांव के सामान्य आदमी की जरूरत समय से पूरी हो जाती है। और मित्रों, मैं तो बहुत बार जब गांव जाता हूँ तो गांव वाले जैसे चौथा महीना लागू होता है वैसे पूछने लगते हैं कि भैया मोदी जी वाला पैसा आया कि नहीं आया, मोदी जी वाला आया कि नहीं आया। ये ध्यान किसने दिया? योगी और मोदी ने दिया है। मित्रों, आज हमारे साकेत जी जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की गारंटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पूरा विश्व मानता है, पूरा देश मानता है, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इस लोकसभा स्तर की गारंटी हमारे साकेत मिश्रा जी भी हैं। निश्चित रूप से आप सभी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ परिश्रम से जब ये सांसद बनेंगे तो विकास की गंगा निश्चित रूप से बहेगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार के नए नए द्वार खुलेंगे। हमारे आपके घर के नौजवानों को, हमारे आपके घर के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार का रास्ता साकेत मिश्रा जी के नेतृत्व में सुलभ होने वाला है। लेकिन मित्रों, इसको कहीं मांग करके नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आज विपक्ष के लोग, जो व्यक्ति आज सपा के प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आया है, मित्रों, अरे कोई सामान्य आदमी होता तो दोबारा वो चुनाव के मैदान में आता ही नहीं। 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कि एक विधानसभा में 5 बार भी नहीं गए होंगे, है कि नहीं है? कोई सामान्य आदमी आज में मिला पाता आम जनता से, लेकिन बेशर्मी की हद है। आज वो जनता के बीच में जाते हैं, जातिवाद की दुहाई देते हैं, पार्टी का दुहाई देते हैं। मित्रों, ये न किसी पार्टी के हैं न किसी जात के हैं। ये इनके बारे में अभी कल हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, बस समाप्त कर रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, वो भी वर्मा परिवार के लोगों ने कहा कि घर तो कहते हैं मैंने कटरा में बनाया, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्होंने अम्बेडकर नगर में बनाया। अगर वही अस्पताल यहाँ बना दिए होते तो भी एक पैसा इनका एहसान माना जाता कि मतलब कुछ तो किया है। उनका कोई एहसान इस क्षेत्र के लिए नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास समय की कमी है। इसलिए मैं आज अपना पूरा समय माननीय मंत्री जी को समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।